नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। दलित बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे हैं सीएम योगी। बीजेपी कार्यकर्ता अमृतलाल भारती के घर लंच किया गया। दलित कार्यकर्ता के घर खाना खाया सीएम योगी आदित्यनाथ ने और सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान स्पीच सामने आया है। गरीबों को योजनाओं का लाभ मिला है, गरीबों के घर शौचालय का निर्माण कराया गया है, निःशुल्क गैस सिलेंडर गरीबों को दिए गए। मुख्यमंत्री की तरफ से ये बातों का जिक्र किया गया। गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है, तो कई ऐसी सरकार की योजनाएं जिसका फायदा जो पिछड़ा वर्ग है, गरीब वर्ग है, उनको इस दौरान उन योजनाओं का फायदा मिल पाया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान, और अपने इस बयान के जरिए उन्होंने कहा कि गरीबों को योजनाओं का लाभ मिला है। सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका लाभ पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिला है, आम लोगों को मिला है, और शोषित वंचित वर्गों को इन सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाया है। बीजेपी कार्यकर्ता अमृतलाल भारती के घर पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे, दलित कार्यकर्ता के घर पर खाना खाया और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस दौरान यह बयान दिया गया। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में हर रोज नई तस्वीर सामने आती है, और मौजूदा वक्त में एक और तस्वीर ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकर्ता के घर पर पहुंच करके भोजन करते हैं। और बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर जब पहुंच करके वो खाना खाते हैं तो इस दौरान कई बातों को साझा करते हैं। एक चीज हमें ध्यान रखना होगा, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। सामाजिक न्याय यही है, बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ मिले, उनके साथ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव न हो। सुशील हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, जरा उनका रुख कर लेते हैं। सुशील, सबसे पहले क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच करके और कार्यकर्ता के घर पर जाकर के योगी आदित्यनाथ खाना खाते हैं, संदेश यहां पर देने की कोशिश है? बिल्कुल शुभेंदु, सही का आपने एक संदेश देने की कोशिश की गई है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, क्योंकि चूंकि मकर संक्रांति का भी पर्व है और ऐसे में जो है दलित के घर पहुंच करके सीएम योगी आदित्यनाथ फर्श पे बैठकर उसके बगल में वो भोजन लेते हैं और खिचड़ी खाते हैं और जो है खीर खाते हैं और तमाम भोज का आनंद लेते हैं। इस दौरान कहीं ना कहीं ये तस्वीरें कई तरफ इशारा भी करती है, और निश्चित रूप से जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस भोज में जो है प्रतिभाग करके उस भोज का आनंद लिया और एक संदेश देने का काम किया है, और साथ ही मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से दलितों के लिए, गरीबों के लिए, तमाम शोषितों के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, उसकी देन है कि आज सभी लोग खुश हैं। और जो है दलितों के बारे में कभी जिसने सोचा ना हो, दलितों की उपेक्षा हुई हो जिनकी सरकारों में, वो दलितों की बात करे या उनका नुमाइंदे बने, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में हास्यास्पद वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तस्वीरें भी साफ कर दी हैं कि आने वाले समय में ये जो दलित के साथ बैठ करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाना खाया है, वो सियासत भी गरमाएगी और विपक्ष को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं दलितों को लेकर के जिस तरीके से दोहरीकरण हो रहा है, जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हो रहा था, इस सभी चीजों को लेकर के आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन पर विराम लगाते हुए नजर आए। जी सुशील, लेकिन इस बीच एक जानकारी ये भी, क्योंकि हाल ही में कई ऐसे मंत्री, कई विधायक जो कि पिछड़ा वर्ग की अनदेखी को लेकर के पार्टी देकर के दूसरे राजनीतिक दल में चले गए, तो यहाँ अपने कार्यकर्ता के घर पर जाकर के जिस तरीके से भोज किया गया, दलितों के साथ अपने आप को बताते हुए जब योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं, तो यहां से यह भी कहा जाता है कि पिछड़ा वर्ग के साथ योगी आदित्यनाथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल शुभेंदु, सही सवाल किया आपने, और निश्चित रूप से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सवाल का जवाब भी दिया। जब मीडिया के द्वारा इस सवाल किया गया कि आपके तरफ से तमाम मंत्री पद छोड़ करके चले गए, तमाम ऐसे चेहरे छोड़ के चले गए जो दलितों के अपने आप को नेता बताते थे, तो उन्होंने इस सवाल पे कहा है, देखिए उनकी सरकारों में या उनके समय में तमाम तरह की योजनाएं थी, जो योजनाएं दलितों तक नहीं पहुंचती थी, जो गरीबों तक नहीं पहुंचती थी, हमारी सरकार में वो सारी योजनाएं उन तक पहुंची हैं, दलितों तक वो पहुंचा है। तो ऐसे में आज जब हम दलित के घर पहुंचे हैं,
वहां भोजन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो भी काफी खुश है। और हम लगातार इस तरह की कोशिश करते हैं और लगातार सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने का हमारी सरकार ने काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें और इस तरह के बयान निश्चित रूप से उन सभी चीजों पर विराम लगाएगा जो हाल ही में 2 से 3 दिनों में हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कई मंत्रियों ने, कई दिग्गज नेताओं ने मंत्री पद छोड़ करके जो है बीजेपी का दामन छोड़ करके किसी और पार्टी में शामिल हुए हैं, तो निश्चित रूप से इसको लेकर के आज की बहुत शुक्रिया सुशील इस पर जानकारी के लिए। लेकिन जरा आगे